हेलो यू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। सो टेक्स्ट बुक पे एसबीआई पीओ का अभी न्यू पैटर्न वाला लाइव मॉक चल रहा है, जो कि मैंने अभी दिया था। तो उसमें मैंने रीजनिंग का मैं 3 मिनट पहले हो गया था, तो मैंने वहीं से दिखाया है कि मेरे 30 हुए हैं रीजनिंग में। पर आई गेस कुछ तो गलत हुए हैं, क्योंकि स्कोर इज सो लो। क्योंकि मैंने 68 अटैम्प्ट किए थे और 30 मेरे रॉन्ग है। अब मैं आपको रफ दिखाती हूँ। एक उसमें इंग्लिश में पहला एग्जाम्पल थी, जिसका मेरा सीक्वेंस ये बन रहा था। शायद रॉन्ग भी हो सकता है, आई डोंट नो। फिर और इंग्लिश में बाकी कुछ लिखने का था नहीं। क्वांट में मैंने रॉन्ग नंबर सीरीज़ 2 ही करी थी, 1 ही करी थी शायद। और फिर उसके बाद एक केस रीड करी थी, ये वाली, जिसमें 1600 लोग थे शायद। हाँ, मेल और फीमेल वाला। और एक क्वेश्चन था ये वाला, जो कि एज बेस्ड था, जिसमें एज में ना बहुत ज़्यादा वो हो रहा था कि पॉइंट में कुछ आ रही थी, तो मैंने अप्रॉक्स वाला आंसर लगा दिया था। और एक और डीआई करी थी मैंने लास्ट में, जो कि मेरा 2 क्वेश्चन रह गए थे, वो मैंने डीआई यहाँ पे बनाई नहीं है, क्योंकि मैंने डायरेक्ट सॉल्व करी थी। और फिर उसके बाद मैंने रीजनिंग में ये वाली पजल करी थी, चॉकलेट और पोटैटो चिप्स वाली पजल थी। इसमें लोग पसंद करते हैं जो जो चीज़ों को, तो ये तो मेरी एक ही, मुझे और कोई मतलब एक्स्ट्रा वो नहीं लेना पड़ा, अल्टरनेटिव नहीं लेना, एक में बन गई थी मेरी। मुझे 2 नहीं बनाने पड़े। फिर ये सिटिंग अरेंजमेंट था, इसमें एक रो में बैठते हैं पैरेलल रो में, तो वो भी बन गया था। बस उसमें क्या था, साइंस में था कि कंपनीज में काम करते हैं, तो वो साइन थे, तो वो थोड़ी कंफ्यूजिंग थे बस, लेकिन हो गई थी। फिर एक ये थी कि ये टाइम पे पहुंचते हैं ऑफिस, ये वाली भी बन गई थी। फिर कुछ स्लॉग्स के क्वेश्चंस थे, इनइक्वालिटीज़ के थे। फिर उसके बाद था ये डायरेक्शन डिस्टेंस का, जो भी हो गया था। और एक थी सर्कल की सिटिंग अरेंजमेंट, तो मेरा सर्कल वाली, मतलब रीजनिंग में 30 आउट ऑफ 30 ही करे थे ऑल क्वेश्चंस। बाकी स्कोर 64.75 ही है। 64.75 ही स्कोर रहा है बस। स्कोर तो काफ़ी कम है, बट हाँ, हो सकता है मेरी इंग्लिश में गलत हूँ, क्योंकि मुझे इंग्लिश का लेवल थोड़ा लग रहा था कि हाँ, थोड़ा लेवल हाई है इंग्लिश का। बाकी सब तो मैंने क्वांट रीजनिंग में तो रहता ही है अपना। क्वांट में ज़्यादा क्वेश्चन मतलब कैलकुलेशन ही गलत हो सकती है, और रीजनिंग में रहता है कि रीजनिंग में, क्योंकि वो वाले क्वेश्चंस रहते हैं जैसे वर्ड फॉर्मेशन वाले, हाँ वो हो सकते हैं मेरे गलत। एक और थी वर्ड फॉर्मेशन की भी, एक थे 3-4 क्वेश्चंस थे उसमें, वो वर्ड रहते हैं, वर्ड सीरीज़ वाले, अल्फान्यूमेरिक सीरीज़ वाले भी थे। तो उसमें हो सकता है गलत हुआ हो, आई डोंट नो किस में गलत हुआ, जब एनालिसिस आएगा तब देखेंगे। बट या 60 एक्यूरेसी से 80% है, तो उसमें भी काम करना है मुझे। मुझे मैं सोच रही हूँ कि अभी मैथ की तो मैं कर ही रही हूँ प्रैक्टिस, क्योंकि मेरा मैथ थोड़ा सा वीक है, तो मैंने मैथ के कॉन्सेप्ट में कर ही रही हूँ क्लियर हर्षल सर की वीडियो से। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मैं अपनी इंग्लिश भी इंप्रूव करूँ धीरे धीरे। तो मैं अब और इंग्लिश में, अब मैं एक काम और करूँगी, ऐड करूँगी अपनी लिस्ट में, कि मैं इंग्लिश में निमिषा मैम की जो वीडियोज़ रहती हैं क्लासेस पे, जैसे टॉपिक बेस्ड नाउन प्रोनाउंस, इन पे एक बार रिवाइज कर लूँ मैं सारी वीडियोज़, फिर उसके बाद अच्छे से हो जाएगा। और सॉरी एरर डिटेक्शन की क्लासेस भी लेने लगूँ, ताकि ना थोड़ा इंप्रूवमेंट हो जाए। बाकी ये दैट्स इट। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, और आपको अगर कोई और बैंकिंग रिलेटेड कंटेंट देखने हो तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। एंड यप दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।